चलिए आज शुरू करते हैं आपकी क्लास 12th की लिटरेचर की बुक विस्तास का चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा टाइटल के बारे में जानते हैं और टाइटल में कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली जो हेडिंग है वो है इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। तो इवांस जो है इसका पूरे चैप्टर में मेन रोल है। ये हमारा एक चोर है, एक थीफ है जो कि पहले 3 बार जेल से भाग चुका है। 3 बार ये जेल से भाग चुका है। अब एट प्रेजेंट ये एक जेल में है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड प्रिजन, जो कि जर्मनी में है। तो ये करता क्या है, ये एक लैंग्वेज सीखता है जिस लैंग्वेज को हम बोलते हैं ओ लेवल एंड दैट इज योर टाइटल 2। ये आपका टाइटल भी है ओ लेवल। ओ लेवल बेसिकली ग्रामर की लैंग्वेज होती है जर्मन की। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं व्याकरण, तो व्याकरण ग्रामर होगी। ऐसे ही हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ग्रामर, तो वो हमारी ग्रामर होगी। सो सिमिलरली जो जर्मन की ग्रामर की लैंग्वेज है उसको बोलते हैं ओ लेवल। अब उस ग्रामर के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पर इवांस करता क्या है, इस बार अपने एस्केप प्लान के लिए, जेल से भागने के लिए, वो जिस चीज को अपना वेपन बनाता है दैट इज योर एडुकेशन। और उस एडुकेशन के लिए ये करता क्या है, ये ओ लेवल जर्मन लैंग्वेज सीखता है। वो शुरू होती है सितंबर में और 6 महीने का कोर्स होता है एंड इट हैज टू एंड एट फरवरी लास्ट और मार्च स्टार्टिंग। तो मार्च स्टार्टिंग में वो खत्म होती है। अब रीजन ये है कि इसको ये लैंग्वेज जेल के अंदर रहते हुए सीखने का जो एक मौका दिया वो दिया गवर्नर ने। और गवर्नर ने क्यों दिया, बिकॉज गवर्नर थिंक्स दैट राइट टू एडुकेशन शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरीवन। राइट टू एडुकेशन, पढ़ने का राइट, पढ़ने का अधिकार सबको दिया जाना चाहिए। और इसीलिए इवांस को भी ये मौका मिलना चाहिए। वेदर ही हैज ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन थ्राइस, भले ठीक है वो 3 बार जेल से भाग चुका है, लेकिन एटलीस्ट एक मौका तो सबको मिलना चाहिए। तो और अगर ये पढ़ भी लेगा तो हो सकता है कि जब ये जेल से निकले तो इसका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट हो, बहुत अच्छा हो। अब होता क्या है, ओ लेवल शायद आपको समझ में आ गया होगा, जर्मन की ग्रामर लैंग्वेज। इवांस हमारा चोर जो मेन हमारा प्रोटैगनिस्ट है, इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं एक और मेन कैरेक्टर। एक्चुअली वो मेन कैरेक्टर नहीं है बट समहाउ इवांस इज इंस्पायर्ड बाय हिम। वो मेन कैरेक्टर नहीं है, पूरी स्टोरी में उनके बारे में कहीं कुछ खास बताया नहीं जाएगा, लेकिन इवांस जो इंस्पायर है वो उन्हीं से है। और उनका नाम है मार्क यार्डवुड स्टफ। मार्क यार्डवुड स्टफ, जैसे अपना कपिल शर्मा जी है ना, द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन एवर, ऐसे ही एक बहुत बड़े कॉमेडियन हुए हैं, इनका नाम था मार्क यार्डवुड स्टफ, जो कि एक अभी आपके सामने बिल्कुल इस तरीके से हैं जैसे हैं, लेकिन विद इन अ सेकेंड वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। वो इम्पोस्टर बन जाएंगे, वो बहरूपिया बन जाएंगे। वो अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं कि आप उसको पहचान ही नहीं सकते। प्लस वो इमिटेट भी करते हैं लोगों को, उनकी नकल भी उतारते हैं, उनकी आवाज, उनके जैसा चलना, उनके जैसा ड्रेसअप, तो सब कुछ कर लेते हैं। एक बहुत अच्छे मिमिक्रियन भी है वो। तो जो हमारा इवांस है वो उनसे बहुत इंस्पायर है, वो भी बहुत अच्छी मिमिक्री करता है इवांस, और बहुत अच्छे से अपने आप को इम्पोस्टर बना लेता है, एक बहरूपिया का शक्ल बना लेता है। तो ये मार्क यार्डवुड स्टफ और ओ लेवल, ये बेसिक चीज है जो आपके लिए बहुत जरूरी थी जानना। अब बात करें अगर कैरेक्टर्स की, तो कैरेक्टर्स धीरे धीरे आते जाएंगे तभी आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए जो मेन कैरेक्टर है वो है आपका इवांस। सेकंड है आपका गवर्नर जो जेल का हेड है। थर्ड है आपका सेक्रेटरी ऑफ जर्मन एग्जामिनेशन बोर्ड, जो जर्मन एग्जामिनेशन बोर्ड का सेक्रेटरी है, जो चीफ है, उससे हमारे गवर्नर बात करते हैं। अब वो क्या बात होती है वो अब शुरू करते हैं। तो बात करते हैं अगर चैप्टर की समरी की, तो समरी में होता यह है कि जो गवर्नर साहब हैं इनको अब बात करनी पड़ती है सेक्रेटरी से जर्मन बोर्ड के, क्योंकि जो इवांस का 6 महीने का कोर्स था जो सितंबर में शुरू हुआ था और फरवरी के एंड में जो खत्म हो गया, तो वो 6 महीने का कोर्स इवांस का ओ लेवल का खत्म हो जाता है। अब इवांस कहता है कि सर मुझे टेस्ट देना है, मुझे टेस्ट दूंगा मैं, तो मैं पास हो गया तो हो सकता है जेल से निकलने के बाद आई कुड हैव अ ब्राइट फ्यूचर, मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो। तो जो गवर्नर है वो क्या करते हैं, अब वो सेक्रेटरी से बात करते हैं। अब जब वो सेक्रेटरी से बात करते हैं तो वो सेक्रेटरी साहब को बताते हैं कि सर मुझे एक बच्चे का एग्जाम कंडक्ट कराना है और अभी तो मार्च चल रहा है, तो हो सकता है 1-1.5 आने वाले अपकमिंग मंथ में हम उसका एग्जाम करा दें और मैं आपको कुछ उसके बारे में बताता हूँ। तो जो इवांस है सर, ये बहुत शक्ल से तो बहुत पोलाइट लगता है, बहुत हम्बल लगता है, लेकिन ये
कनिंग एंड क्राफ्टी है। ये वर्ड याद रखना आपको कि दिखने में तो बहुत सीधा है, बहुत शातिर, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि इससे शरीफ, इससे कॉर्डियल, वर्ड है कॉर्डियल, इससे शरीफ कोई है ही नहीं, लेकिन ये अंदर से बहुत कनिंग और क्राफ्टी है, बहुत चालाक है, बहुत शातिर है ये। दूसरी चीज इवांस के बारे में सर ये है कि बहुत अच्छा इमिटेटर है, बहुत अच्छी नकल करता है लोगों की और बहुत जल्दी से अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, यानी अपना भेष बदल लेता है बहुत जल्दी से। और हमारी जेल में जब क्रिसमस का टाइम आता है ना, तो उस टाइम हम एक बैंड बनाते हैं, रॉक बैंड, और ये उस रॉक बैंड में भी परफॉर्म करता है और इसकी परफॉर्मेंस हर साल सबसे अच्छी होती है। लेकिन सर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ही इज अ बिट ऑफ कार्ड, ही इज अ बिट ऑफ कार्ड। अब यहां से इस वर्ड से, बिट ऑफ कार्ड से आता है आपका एक्सट्रैक्ट। तो गवर्नर कहता है कि सर ही इज अ बिट ऑफ कार्ड, वो कहने को तो एक मॉडिफायर है, इमिटेटर है, एक इम्पोस्टर है, बहरूपिया है, बहुत चालाक है, लेकिन वो हमारे लिए खतरा नहीं है। ही इज नॉट अ सिग्निफिकेंट थ्रेट और ही इज नॉट अ सिग्निफिकेंट थ्रेट और ही इज नॉट ऑल्सो अ वायलेंट गाय, वो वायलेंट भी नहीं है। अब अगर बात करें उसके नेचर की, तो सर नेचर उसका बहुत अच्छा है, सबसे हंसी मजाक करता है, ही इज आउटविट, चालाक भी है, इंटेलिजेंट भी है, फनी भी है, कोई भी उसके चेहरे को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ। उसके बाल बहुत अच्छे हैं, सुंदर है, स्मार्ट है। इसके बाद वो बताता है गवर्नर कि सर मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूं कि वो जो है इवांस, वो 3 बार जेल से पहले भाग चुका है एंड ऑल ऑफ हिज एस्केप प्लान्स वर सक्सेसफुल, और वो सक्सेसफुली 3 बार जेल से भाग गया और कोई इसको पकड़ भी नहीं पाया। तो इसीलिए आई जस्ट वॉन्ट टू हैव सम प्रिकॉशंस, तो मैं बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस लेना चाहता हूं, मैं कोई भी किसी भी तरीके की कमी नहीं चाहता। तो मैं आपको बता देता हूं कि वो 3 बार जेल से भाग चुका है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, इवांस द ब्रेक, इवांस द ब्रेक, यानी हमने उसका नाम रख दिया इवांस जेल तोड़ने वाला, और जी वो 3 बार भाग चुका है। तो सेक्रेटरी पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो आप मुझे बता रहे हैं कि इवांस ऐसा ऐसा है, तो क्या सच में हमें उससे खतरा नहीं है? भाई ही मे बी सिग्निफिकेंट थ्रेट। तो कहता नहीं सर उससे खतरा नहीं है, वो एक वायलेंट गाय नहीं है, वो थ्रेट नहीं है हमारे लिए। हाँ वो नकल करता है, बिट ऑफ कार्ड है, कनिंग क्राफ्टी है, लेकिन खतरा नहीं है वो हमारे लिए। और बाकी प्रिकॉशंस के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम जब उसका एग्जाम कराएंगे तो जो इन्विजिलेटर होगा, यानी जो चेकर होगा, जो एग्जामिनर होगा, हम उस एग्जामिनर को जब भेजेंगे तो उसको एक पार्सन के रूप में भेजेंगे। पार्सन का मतलब होता है एक प्रीस्ट या प्रॉक्टर। तो 3 वर्ड हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, पार्सन, प्रीस्ट और प्रॉक्टर। पार्सन, प्रीस्ट और प्रॉक्टर। पार्सन, प्रीस्ट, प्रॉक्टर का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो कि पूजा पाठ में विश्वास रखता हो, जैसे आपके फादर हो गए, आपके पुजारी हो गए। तो वो क्या कहते हैं कि हम एक प्रीस्ट को भेजेंगे, एक पुजारी को भेजेंगे जो कि सेंट मैरी मैग्स चर्च का होगा, और वहां से जब हम उसको भेजेंगे तो इट वुड बी क्वाइट इजी फॉर अस टू गेट रिलैक्स, ये हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रीस्ट होते हैं उन पर कोई भी क्रिमिनल या कोई भी कैदी उन पर हाथ नहीं उठाता, प्रीस्ट पर हाथ नहीं उठाता, तो इसीलिए वो उनको हार्म भी नहीं कर सकेगा। तो वो कहता है अच्छा कुछ और है उसके बारे में जो तुमने मुझे नहीं बताया? तो गवर्नर कहता हाँ सर एक चीज और है, उसको ना एक बीमारी है और उस बीमारी का नाम है क्लेप्टोमीनिया। उस बीमारी का क्या नाम है? क्लेप्टोमीनिया। क्लेप्टोमीनिया का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जहां इंसान ना चीजों को चोरी करने लगता है, भले उसको इधर ही नीड्स इट और नॉट, उसको जरूरत हो या ना हो। तो ये अनइंटेंशनली चीजों को चोरी करना, ऐसा नहीं कि मैं उन चीजों को चोरी कर रहा हूं और मैं बेच रहा हूं, ऐसा नहीं है। मतलब सिर्फ चोरी करी, क्यों करी, क्या करी, कोई रीजन नहीं है इसके पीछे, बस एक बीमारी है। तो वो कहते हैं कि उसको एक क्लेप्टोमीनिया की बीमारी है सर, बाकी ऐसा कोई दिक्कत, कोई खतरा हमें उससे नहीं है। अब आगे जब मैं बात करते हैं तो वो कहते हैं ठीक है भाई, हमें काम करते हैं कि एग्जाम की डेट डिसाइड कर लेते हैं और हम क्या करेंगे, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी प्रिकॉशंस के लिए एक प्रीस्ट को भेजेंगे। कहां से? सेंट मैरी मैक्स चर्च से। तो प्रीस्ट अगर आएगा तो इवांस उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। और ये एक अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा पार्ट जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो जैसे ही गवर्नर और सेक्रेटरी की ये कॉन्वर्सेशन खत्म होती है तो उसमें ये डिसाइड हो जाता है कि भाई हम जो है एक प्रीस्ट को भेज देंगे, प्रीस्ट, प्रॉक्टर या इन्विजिलेटर को भेज देंगे, पार्सन को भेज देंगे, तो इवांस जो है उसको अटैक नहीं कर पाएगा। अब होता यह है कि जो एग्जाम का दिन आता है
उससे एक रात पहले जर्मन टीचर आता है और इवान से कहता है कि डंकन शो मतलब थैंक यू, और गटन गिलक इवांस, गटन गिलक मतलब गुड लक, गटन गिलक मतलब गुड लक। तो वो कहता है इवांस गुड लक, कल तुम्हारा पेपर है, होप तुम अच्छा करो। तो इवांस कहता है हाँ सर मैं बहुत अच्छा करूंगा। तो उसका जो टीचर है जर्मन टीचर, वो क्या कहता है इवांस डू यू नो वन थिंग, यू आर हैविंग नॉट इन अ कैट इन अ हेल चांस ऑफ एस्केपिंग, कैट इन अ हेल चांस ऑफ एस्केपिंग, कैट इन अ हेल चांस ऑफ एस्केपिंग मतलब तुम्हारे यहां से भागने की, फरार होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। अब तुम ऐसा समझ लो कि तुम नर्क में हो, अब तुम यहां से निकल नहीं सकते। तो इवांस क्या कहता है सर आई शैल सरप्राइज एवरीबडी, मैं सबको चकमा दे दूंगा, मैं सबको सरप्राइज दे दूंगा, मतलब मैं यहां से भाग जाऊंगा, जिसको जो करना है करते रहो, जितनी तैयारियां करनी कर लो, मैं तो भाग जाऊंगा। इसके बाद इवांस का जो टीचर है वो चला जाता है। नेक्स्ट डे जैक्सन और मिस्टर स्टीफंस जो सीनियर और जूनियर ऑफिसर्स हैं वो पहुंचते हैं इवांस के सेल में। तो जो जैक्सन है वो दिखने में बहुत ही हार्ड है, बहुत ही टफ है, उसकी बातों से लगता है कि इसको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन कहीं ना इवांस को पता था कि जो मिस्टर जैक्सन है वो एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। तो जैक्सन जाते हैं और उनको ना इवांस के लंबे लंबे बालों से, घुंघराले बालों से बहुत चिढ़ होती है, वो इरिटेट होते हैं उसके बालों से। तो क्या कहते हैं इवांस गेट योर हेयर ट्रिम, जल्दी से अपने बाल काटो, गेट योर सेल्फ शेव, अपनी शेप बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ, मैं दोबारा आता हूँ जल्दी से। जब जैक्सन और स्टीफन दोबारा आते हैं तो वो देखते हैं इवांस ने अपना बढ़िया तैयारी वैयारी कर ली, अपनी शेप वेप बना ली है। तो कहते हैं कि ठीक है तुम तैयार हो एग्जाम के लिए, और जो भी तुम्हारे पास शार्पन चीजें हैं वो सब, स्टीफन तुम सारी शार्पन चीजें उठा लो। तो जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सीजर, नाइफ, नेल कटर, नेल फाइल, जितनी भी चीजें होती है शार्पन, सारी उन शार्पन चीजों को उठा लेते हैं। अब स्टीफन क्या कहते हैं उससे, ये जो हैट पहन रखी है ना गंदी सी, रेड व्हाइट बॉबल्ड हैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो रेड व्हाइट बॉबल्ड हैट पहनी है गंदी सी, उतारो इसको। तो इवांस देखता है जैक्सन की तरफ, कहता है सर इट इज माई लक्की चार्म, प्लीज सर ये तो मेरा लक्की चार्म है सर, बिना इसके तो मैं पेपर ही नहीं दे पाऊंगा। तो जैक्सन मैंने जैसा बताया कि वो एक अंदर से सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। तो कहते हैं ओके माई आइंस्टाइन यू कैन हैव योर रेड व्हाइट बॉबल्ड हैट, ओके मेरे आइंस्टाइन तुम इसको पहनो, और गटन गिलक मतलब गुड लक। तो इवांस क्या कहता है डंकन शो मतलब थैंक यू सर। इसके बाद होता क्या है, अब जो असली चीज है वो अब शुरू होती है। आपको टाइमिंग्स नहीं याद रखनी, लेकिन एक सीक्वेंस आपको याद रखना है, टाइमिंग नहीं याद रखनी। बेसिकली जो एग्जाम शुरू होना था इट वॉज अबाउट टू स्टार्ट एट 9:15 AM, 9:15 AM पर एग्जाम स्टार्ट होना था, और 8:45 पर एंट्री हो जाती है आपके प्रॉक्टर या इन्विजिलेटर या प्रीस्ट या पार्सन की, जिनका नाम था मिस्टर रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलेरी। तो आसान भाषा में याद रखेंगे मिस्टर मैकलेरी। तो मिस्टर मैकलेरी जो कि इन्विजिलेटर होते हैं वो 8:45 पर अपनी जेल के अंदर एंट्री कर देते हैं। जब वो जेल के अंदर एंट्री करते हैं तो हाई हेलो होती है उनकी। इसी बीच में इवान से सारा मटेरियल ले लिया जाता है। अब होता यह है कि जो गवर्नर है वो मोर सेफ्टी के लिए करते क्या है, स्टीफन्स को बोलते हैं कि भाई तुम एक काम करो, इवांस का जो सेल है, इवांस का जो रूम है, इवांस जहां पर अभी कैद है वहां पर जाओ और इवांस के सेल में, इवांस के कमरे में जाके एक माइक्रोफोन सेट कर दो। माइक्रोफोन किसी लिए कि वहां जो भी कॉन्वर्सेशन होगी इवांस की और मिस्टर मैकलेरी की वो मुझे सुनाई देती रहेगी, और मैं उस कॉन्वर्सेशन को तो सुनूंगा ही। और स्टीफन्स तुम्हें काम करना, यू हैव टू बी आउट ऑफ द सेल, तुम वहां उसके सेल में खड़े रहना, इवांस के सेल में तुम रहोगे, तुम सारी चीजें देखते रहोगे और एक माइक्रोफोन भी लगा रहेगा। और जैक्सन तुम एक काम करना, जो हमारा फोन बूथ है जहां पर हमारा फोन है तुम वहां पर रहना, मैं तुम्हें कोई भी इंस्ट्रक्शन दूंगा फोन पे तो तुम फोन तुरंत उठाना, बात करना, और तुरंत तुम किसके पास जाना, स्टीफन्स के पास। यानी जो भी मैं इंस्ट्रक्शन तुम्हें देता रहूंगा तुम फोन पे वो इंस्ट्रक्शन सुनोगे और जाके वो इंस्ट्रक्शन किसको दोगे, स्टीफन्स को। तो इनकी अपनी सेटिंग हो जाती है, अपना प्रिकॉशंस ले लेते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही मिस्टर मैकलेरी अंदर एंट्री करते हैं तो इनके हाथ में सूटकेस होता है। तो गवर्नर कहते हैं कि एक काम करो भाई स्टीफन्स, इसको चेक करो। तो जैक्सन जाता है भाग के, फोन पे सुनने के बाद तो स्टीफन्स को कहता है कि भाई हमें इनका ना सूटकेस चेक करना है। तो जब वो स्टीफन्स और जैक्सन उनका सूटकेस चेक करते हैं तो ना बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे एक न्यूज़पेपर मिलता है चर्च टाइम्स, एक सील्ड एनवेलप यानी क्वेश्चन पेपर मिलता है सील्ड, एक नाइफ मिलता है उसको काटने के लिए,
और इसके अलावा उन्हें एक रबर की रिंग मिलती है, एक पाइप जैसी रिंग मिलती है। तो वो पूछता है जैक्सन, भैया ये किस लिए है, इसमें स्विमिंग करोगे क्या? तो जैसे बच्चे होते हैं ना, एक पाइप डाल के स्विमिंग करते हैं, तो कहते हैं बच्चों वाला पाइप लेके क्यों घूम रहे हो, इसमें स्विमिंग करोगे क्या? तो मिस्टर मैकलेरी क्या कहते हैं कि सर आई एम सफरिंग फ्रॉम हेमेरोहॉइड्स और पाइल्स, कि सर मैं हेमेरोहॉइड्स या पाइल्स नाम की बीमारी से जूझ रहा हूं, एंड टू गेट माई सेल्फ इन टू अ रेस्ट पोजिशन, मैं इस पर बैठ जाता हूँ। जब मुझे दर्द होता है तो मैं इस पर अपने आप को आराम देने के लिए बैठ जाता हूँ, एंड आई फील रिलैक्स। वो कहते हैं ओके सॉरी। जैक्सन को एपोलॉजी महसूस होती है, उनको बुरा लगता है कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। तो वो कहते हैं सर सॉरी, मैंने किसी इंटेंशन से ऐसा नहीं कहा था। तो मैकलेरी कहते हैं ओके सर कोई बात नहीं। अब होता क्या है कि जब इनकी चेकिंग करते हैं तो चेकिंग स्टार्ट होती है 9:10 पे एट 9:10 AM, और पेपर कब शुरू होना था 9:15 पे। तो इनकी चेकिंग वगैरह करते करते 9:25 हो जाते हैं, 9:25, एंड द एग्जाम स्टार्ट्स एट 9:25 इंस्टेड ऑफ 9:15। 10 मिनट लेट हो गया एग्जाम, कोई बात नहीं। अब जब वो अपनी एंट्री वगैरह करते हैं तो इवांस क्या कहता है, स्टीफन सर मुझे पता है इनका नाम क्या है, और कहाँ से है मुझे ये भी पता है। अब स्टीफन डर जाता है, कहता है तुझे कैसे पता भाई? कहता है अरे घबराओ मत, इन्होंने जो भी अपनी एंट्री करी है ना पेपर में, वो मैंने एंट्री पढ़ ली है। तो स्टीफन कहता हाँ अब ठीक है। तो जैक्सन अपना फोन बूथ पर है, स्टीफन सेल के अंदर है, और जो गवर्नर है वो माइक्रोफोन के थ्रू सारी बातें सुन रहे हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही 9:25 पे एग्जाम स्टार्ट होता है तो मिस्टर मैकलेरी कहते हैं कि इवांस ये कुछ कोड्स हैं, आप इनको कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको अपने आंसर शीट में लिखो। तो जैसे वो बताते हैं कि भाई सेंटर नंबर है 271, वो लिखो जल्दी से। इसके अलावा पेपर कोड है 021-1, ये लिखो, और आपका लास्ट इंडेक्स नंबर 313 ये लिखो। तो इंडेक्स नंबर 313, सेंटर कोड 271, और लास्ट में है आपका पेपर कोड 021-1, आप इसको लिखो। वो इवांस लिख देता है। अब होता क्या है, एग्जाम स्टार्ट हो गया तो इवांस कहता मैं नहीं लिख रहा जी पेपर। इवांस कहता मैं नहीं कर रहा पेपर। तो मैकलेरी पूछता क्या हो गया, क्यों नहीं कर रहे पेपर आप? कहता अगर ये मेरी छाती पे खड़े रहेंगे मिस्टर स्टीफन्स तो मैं कैसे कर पाऊंगा? अगर हम पेपर कर रहे हैं और कोई भी आपके पेपर में आके ऐसे झांकता है तो क्या आप पेपर कर पाओगे? मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो गवर्नर सोचता है, गवर्नर क्योंकि फोन बूथ पे सारी बातें सुन रहा होता है, तो गवर्नर सोचता है कि अरे बात तो सही कह रहा है। तो गवर्नर जल्दी से जैक्सन को फोन करता है और कहता है जैक्सन से कि भाई तुम स्टीफन्स को बोलो वो इवांस के सेल के बाहर आ जाए, और बाहर से ही वो प्राई करता रहे। वर्ड याद रखना, प्राई, PRY, प्राई मींस ताका झांकी करता रहे। वो कहता है ठीक है सर। जैक्सन भाग के जाता है, स्टीफन्स को बोलता है कि भाई सर ने ऑर्डर दिया, यू हैव टू बी आउट एंड यू हैव टू प्राई फ्रॉम द पीप होल। तो ये जो छेद है, आप इस पीप होल से, इस छेद में से आप अंदर झांकते रहेंगे, और आप कहाँ रहेंगे? जहां मैं हूं, मतलब हम लोग अपना रिक्रिएशनल ब्लॉक डी विंग में इवांस के सेल में पूरी अपनी नजर गड़ा के रखेंगे, लाइक एन हॉकाय, एक गिद्ध की तरह। वो कहता हाँ सर ठीक है। अब स्टीफन्स बाहर आ जाता है तो वो हर कुछ ही सेकंड में ना वो उस पीप होल में से, पीप होल का मतलब ये होता है इसमें बेसिकली कि आप बाहर से अंदर तो देख सकते हैं, लेकिन अंदर से जो अंदर बैठा हुआ आपको बाहर नहीं देख सकता। तो स्टीफन बार बार चेक कर रहा होता है, देख देख के कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब एग्जाम होते होते 9:42 AM पर मिस्टर मैकलेरी जो होते हैं वो कहते हैं इवांस से कि इवांस तुम एक काम करो, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में ना एक वर्ड गलत लिखा हुआ है, तुम इसको ठीक करो। और पेपर में जो गलत वर्ड है वो है जम गोल्डन लोवेन। गलत क्या है, मिस्टेक क्या है? जम गोल्डन लोवेन। इसको ठीक करके क्या कर लो, गोल्डन को गोल्डे नेन कर लो, गोल्डन को गोल्डे नेन कर लो। अब जब गवर्नर ये वर्ड सुनता है तो गवर्नर स्माइल करता है, क्योंकि गवर्नर ने भी 6th स्टैंडर्ड तक अपना जर्मन की O लेवल लैंग्वेज सीखी थी। अब इसके बाद क्या होता है, 9:42 पर हुआ ये, 9:44 पर गवर्नर के पास एक कॉल आती है, और कॉल करने वाला बंदा क्या कहता है कि सर हम मजिस्ट्रेट कोर्ट से बोल रहे हैं और एक रिमांड का केस है, तो कुछ प्रिजनर्स हैं जिनके लिए हमें एक वैन चाहिए, और आप जल्दी से एक वैन भेज दो 2 ऑफिसर्स के साथ। यानी एक रिमांड का केस है और कोर्ट में जल्दी से आप एक वैन भेजो 2 ऑफिसर्स के साथ। तो गवर्नर कहता है ठीक है मैं भेज देता हूं। फिर गवर्नर को लगता है कहीं यार कॉल फेक तो नहीं है, होक्स तो नहीं है। गवर्नर कॉल लगाता है लेकिन वो लगती नहीं है। इट बिकम्स ए स्टेक्टो। स्टेक्टो का मतलब होता है इंगेज्ड। आप कॉल लगाओ तो इंगेज जाता है, बिजी जाता है। अब गवर्नर सोचता है यार मैं पैरानॉइड तो नहीं हो रहा। वर्ड आता है पैरानॉइड, एक्सट्रैक्ट आता है यहाँ से पैरानॉइड। पैरानॉइड मतलब मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रहा, हेलुसिनेशंस में तो नहीं हूं मैं। इसके बाद गवर्नर कहता है कि अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है मैं ज्यादा सोच रहा हूं। अब 9:45 पे
942 पे उसने पहला वर्ड क्या सुना कि जम गोल्डन लोवेल को गोल्डन लेन में चेंज करो। 944 पे उसने क्या सुना कि एक मजिस्ट्रेट के कॉल की कोर्ट आई है और मुझे एक वैन भेजनी है 2 ऑफिसर्स के साथ। अब 945 पे उसके पास एक कॉल और आ जाती है। अब यह है मोस्ट इंपोर्टेंट कॉल, क्योंकि इसकी जो बात हुई थी वो हुई थी सेक्रेटरी से, लेकिन अब कॉल किसकी आती है? असिस्टेंट सेक्रेटरी की। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी क्या कहता है कि सर मैंने गलती से जो करेक्शन स्लिप है जो मुझे आपको एक एनवेलप में अलग से भेजनी चाहिए थी वो गलती से क्वेश्चन पेपर में ही रह गई है, यानी जो मैंने इवांस को क्वेश्चन पेपर दिया है वो उसी में रह गई है। तो सर आप देख लो क्या करना है उसको आप निकलवा लो बाहर। तो गवर्नर फिर से जैसे उसको कॉल लगाने की कोशिश करता फिर से स्टैकेट हो जाती है, यानी फिर से एंगेज हो जाता है। अब गवर्नर सोचता है यार अब मैं क्या करूं, अब गवर्नर की कुछ समझ में नहीं आता। फिर गवर्नर सोचता है कि शायद अब मेरा ध्यान इवान से भटक रहा है, तो मुझे पहले इवांस पे फोकस करना है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो दोस्तों यहां तक था आपका पार्ट फर्स्ट, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। और अब हम जल्दी से आपको चैप्टर 2 इसी चैप्टर का पार्ट सेकंड रिलीज करके देंगे, बहुत जल्दी आपको पार्ट मिलेगा। तब तक टिल देन थैंक यू एवरीवन एंड यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट।